सर लेकिन अगर सपोज किसी के अंदर मतलब जैसे सर ने रविंद्र सर ने बताया कि ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो इस तरीके का पैशन, इस तरीके का कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, इसको आपको मतलब कैसे पता चला कि आई हैव दैट पैशन कि मैं इस एग्जाम के लिए बैठ सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ कर पाऊंगा, इसमें कुछ ना कुछ आगे कर पाऊंगा? तो ये कॉन्फिडेंस और ये पैशन कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस और ये पैशन तब आता है व्हेन यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर सेल्फ। आई वुड जस्ट टेल यू कि लाइफ में ऐसा होता है कि हम काफी सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो बाहर के लोगों के लेके घूमते हैं कि अगर कोई और बोलेगा, अगर मेरे टीचर बोलेंगे, अगर मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे, अगर मेरा लाइफ पार्टनर या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलेंगे कि तुमसे एग्जाम क्लियर हो पाएगा या तुमसे नहीं हो पाएगा, एंड देन आई स्टार्ट बिलीविंग ऑन दोस फैक्ट्स, और उसकी वजह से वो क्लैरिटी खुद के बारे में नहीं आ पाती। What I would suggest every aspirant to go is कि they should sincerely self-analyze themselves कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, right? I always needed a job जहाँ पे मेरे पास public dealing हो, मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, लोगों के issues sort out कर सकता हूँ, and I enjoy that work. मुझे पता था कि मुझे जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेना है वो शायद सिविल्स में ही आ सकता है और किसी कॉर्पोरेट जॉब में या और तरीके से नहीं आ पाएगा, एंड दैट्स हाउ आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिविल्स में बैठना है, राइट? एंड जब आप खुद के बारे में क्लियर होते हो, व्हेन यू हैव एनालाइज योरसेल्फ इनफ, तो आपको ये भी पता होता है कि यस, आप अगर मेहनत करोगे, आप अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालोगे, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू सक्सीड। सी, सक्सेस की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि हाँ आपको यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आप इतनी गारंटी दे सकते हो कि आप अपना 100% दोगे। बाकी तो फिर गीता जी में भी कहा है, और देयर इज अ जनरल लॉ कि आपके हाथ में कर्म है, उसका फल क्या मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं। तो अपनी टाइम और एनर्जी ये सोचने में खराब करने की वजह कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, हम वो टाइम और एनर्जी इस चीज में इन्वेस्ट करें कि हमसे कितना हो पाएगा। उसके बाद जो देना है और जो मिलना है वो हम यूनिवर्स पे, ईश्वर पे छोड़ सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर राइट डायरेक्शन में सही इंटेंशन से मेहनत की जाए तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। Right, sir. So sorry to interrupt, but I think the team is working with Navneet sir कि कैसे join करना है. I think he is having some problem with joining in this session. Okay. So we are can working towards it. one or two questions if you feel, or we can continue. No sir. रविंद्र सर, अभी बहुत सारे आपको पता होगा कि अभी फिलहाल पे इंटरव्यूज का नोटिफिकेशन आ चुका है, और कई बार ऐसा होता है कुछ सारे बच्चे हैं जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो आने वाले टाइम में इंटरव्यू से भी आउट होंगे, और उसके जस्ट लाइक 20 या 30 डेज बाद ही प्रीलिम्स आ जाएगा वापस से। तो उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, मतलब दे माइट बी हैविंग दैट स्ट्रेस कि अभी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वी जस्ट हैव अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर अनदर अटेम्प्ट। तो उनको कैसे, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या एडवाइस होगी? तो मुझे लगता है जो ऑलरेडी हैं तो दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड। उनको उनको अपने मन को ये बोलना चाहिए कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ। दैट पॉजिटिविटी दे कंटिन्यू विद। दे शुड नॉट फील कि मेरे पास एक ही महीना। देखिए, आप करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे, आपका ऑप्शन हो सकता है वही ऑप्शन मेंस में रिपीट कर, बाकी सीसेट और जीके वो सब हो ही चुका है आपका। The only thing is that you should or if you have some time you can prepare for the interview. Okay? Most of the in fact they will be equipped. उनको तो समझ के चलना चाहिए मैं इसी तरह से प्रिपेयर करता रहा या तो I'll get into it. They just have to be in the positive frame of mind. They should not give up. They should not feel कि भाई ये कुछ से मुझे वो समझे। इनफैक्ट उनको अपना सब चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनकी। उनको सिर्फ ये करना है कि मैं आराम से जो कुछ चीजें रह गई हैं इन दिनों में, दोस्त थिंग्स आल्सो आई शुड डू। मुझे ये ना लगे कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी है। इनफैक्ट उनके पास तो सभी है। और जो आप दूसरे का पूछिए जो सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि मेंस में क्या लिखा जाता है, मेंस में क्या क्या चीजें आती है, इंटरव्यू में कौन क्या पूछ सकता है। Look at the confidence level of a person who has already faced the interview or means, and look at the confidence. I'm not saying that the person who is here, he would feel so. We are only discussing about this person so that they should not feel I'll be re-entering into the whole wheel and everything will be churned again.
his mind should be, yes, I'm prepared. I just have to rebrush few things and get into it.